एसडीएम एवं निर्वाचन अधिकारी पलवल भूपेंद्र सिंह ने आज जिला सचिवालय के सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण लोकतंत्र को मजबूत बनाने की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को और अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं पारदर्शी बनाना है ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हो सके। एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा SIR 2026 के लिए 1 जुलाई 2026 को क्वालिफाइंग डेट निर्धारित की गई है। निर्धारित कार्यक्रमानुसार 14 जून 2026 तक प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित की जा रही है। इसके उपरांत 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक बूथ लेवल अधिकारी यानी कि BLO घर घर जाकर सत्यापन कार्य करेंगे तथा गणना प्रपत्रों का विवरण एवं संग्रहण करेंगे। एसडीएम ने बताया है कि इस दौरान मतदान केंद्रों का पुनर्गठन भी किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया 14 जुलाई तक पूर्ण होगी। इसके उपरांत 21 जुलाई 2026 को प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के बाद नागरिक 21 जुलाई से 20 अगस्त 2026 तक दावे और आपत्तियां प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 18 सितंबर 2026 तक किया जाएगा तथा 22 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि BLO द्वारा प्रत्येक घर तक पहुंचकर सत्यापन किया जाएगा तथा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर मतदाता विवरण का मिलान किया जाएगा। सत्यापन के बाद तैयार ड्राफ्ट मतदाता सूची पर कोई भी पात्र नागरिक निर्धारित अवधि में दावा अथवा आपत्ति दर्ज करवा सकता है। सभी दावों एवं आपत्तियों की निष्पक्ष सुनवाई के बाद ही अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग की पूरी प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, नियमबद्ध एवं जन सहभागिता आधारित है। राजनीतिक दलों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। अधिकांश राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने बूथ लेवल एजेंट यानी कि BLA नियुक्त किए जा चुके हैं तथा शेष दलों द्वारा भी शीघ्र ही नियुक्तियां की जाएगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की सहभागिता से प्रक्रिया की पारदर्शिता और अधिक सुनिश्चित होगी। डिलीट करने के लिए यानी कि काटने के लिए, और यदि किसी को अपने डिटेल्स में मॉडिफिकेशन चाहिए तो उसको फॉर्म भरना है, फॉर्म नंबर 8। ये सभी फॉर्म्स, ये जो आवेदन पत्र हैं, ये ऑनलाइन की सुविधा भी है पब्लिक के पास, इलेक्टर्स के पास, और ऑफलाइन भी। यदि वो ऑनलाइन भरते हैं तो जो हमारे BLOs हैं वो पर्सनली जाके विजिट करेंगे उस पर्टिकुलर डिटेल को लेकर उस घर पे, और वहाँ से चेक करके कंफर्म करेंगे। और दूसरा रास्ता यह है ऑफलाइन, जिसमें कि BLO के पास जो इलेक्टर है वो अपना ऑफलाइन फॉर्म जमा करा सकता है। इसके साथ साथ फॉर्मों के साथ एक घोषणा पत्र भी जमा करना है और पासपोर्ट आकार की एक कलर फोटो लगानी है। आयु प्रमाण और पता प्रमाण का प्रूफ साथ में संलग्न करना है। ऑनलाइन करना है तो उसके लिए voters.in और एक नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है NVSP, और तीसरी चीज़ है वोटर हेल्पलाइन ऐप। तो ये 3 माध्यम है, इससे ऑनलाइन के माध्यम से व्यक्ति अपने फॉर्म्स को सबमिट कर सकता है। मतदाता मैपिंग हमारी BLOs के द्वारा की जा चुकी है 2002 के SIR के बेसिस पे। एक बार जब हमारे पास फॉर्म आ जाएगा तो उसका सत्यापन करना है, और वो अनिवार्य है हमारे BLO के लिए, जो कि कम से कम 3 बार दिए गए पते पर जाएगा और कंफर्म करेगा कि जो फॉर्म में डिटेल्स भरे हैं वो सही है। यदि संबंधित मतदाता वहाँ नहीं मिलता तो उस मतदाता को नोटिस दिया जाएगा, अगर 3 बार जाने के बावजूद वो नहीं मिलता है। प्रारूप मतदाता सूची में यदि किसी पात्र का नाम शामिल नहीं है तो वो जन्म तिथि के आधार पर निर्धारित दस्तावेजों को प्रस्तुत करके आवेदन दोबारा अपना जमा कर सकते हैं। यदि 1 जुलाई 1987 से पहले का जन्म है तो मतदाता का स्वयं का एक डॉक्यूमेंट लगेगा। यदि 2 दिसंबर 2004 से पहले का है लेकिन 1 जुलाई 2087 के बाद का, तो 2 दस्तावेज लगेंगे, मतदाता का खुद का और उसके माता या पिता में से किसी एक का। यदि 2 दिसंबर 2004 के बाद का जन्म है तो स्वयं का लगेगा और माता पिता का दोनों का अलग अलग रिकॉर्ड लगेगा।
यदि बीएलओ के निर्णय या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के किसी निर्णय से संबंधित नागरिक संतुष्ट नहीं है तो वो उस निर्णय के 30 दिन तक डीसी यानी कि उपायुक्त, जो कि हमारे ज़िला के निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उनके सामने अपील दे सकता है। फिर वो डीसी साहब के द्वारा उसका निर्णय लिया जाएगा। राजनीतिक दल हैं, उनको ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो है मतदाता सूची का वो 21 जुलाई को, और जो फाइनल हमारा पब्लिकेशन होगा, फाइनल इलेक्टोरल रोल, उसकी कॉपी 22 सितंबर 2026 को एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी प्रदान कर दी जाएगी। कुल वर्तमान में 2,69,594 मतदाता हैं, जिसमें 1,58,805 मतदाताओं का डेटाबेस मैपिंग हो चुका है। ये आगे और बढ़ गया, मैपिंग इस करके बढ़ता रहेगा सर, जैसे ये बढ़ता रहेगा। मैपिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, चल रहा है। मैं फिर बताना चाहूँगा कि जो बुनियादी संदर्भ है वो हमारा वर्ष 2002 है, जब पिछली बार एसआईआर की प्रक्रिया की गई। उस समय में यहाँ पर पलवल में 81,699 मतदाता। अब कुछ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आ जाते हैं। हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम पलवल है और 84 उसका नंबर है। 2 AERO हैं हमारे पास और 3 एडिशनल ERO। एक ERO यानी कि SDM, 2 AERO यानी कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार, और 3 एडिशनल AERO जो कि हमारे एक BDPO हैं, एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और एक CDPO पलवल। बूथ लेवल एजेंट्स सभी पार्टीज को अपने नियुक्त करने हैं। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज में से बीजेपी ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और जेजेपी, इन्होंने अपने BLA 1 अपॉइंट कर दिए हैं। बाकी रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज ने अभी अपॉइंट करने बाकी हैं, वो आ जाएगा, हम उसको रिकॉर्ड में लेंगे। BLA 2 अभी तक केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिए हैं, बाकियों से अभी अवेटेड है, आ जाएंगे बाकी पार्टीज। मैं आपको बता चुका हूँ कि रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। रैशनलाइजेशन बेसिकली अगर किसी एक बूथ में सारी एडजस्टमेंट रिवीजन के बाद 1200 इलेक्टर्स से ज़्यादा अगर एक्सटेंड होता है, तब हम एडजस्ट करते हैं उन वोटर्स को और 2 बूथ में परिवर्तित कर देते हैं। या तो हम किसी और में एडजस्ट करेंगे दूसरे बूथ में जहाँ कम है, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो एक नए बूथ का निर्माण किया जाता है। ऐसा तब होता है जब किसी एक पर्टिकुलर बूथ में 1200 से ऊपर जाए। ये प्रक्रिया अभी जो हमारी रैशनलाइजेशन की है या एडजस्टमेंट की है, ये हम 14 जुलाई 2026 तक पूर्ण कर लें।